भारत में जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो जाति से मिले हैं और इसीलिए जाति जनगणना की आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज जो है वो अभी डरा हुआ है, इसलिए जाति का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जिस दिन वो जाति का इस्तेमाल करेगा, जैसे ब्राह्मण अपनी जाति पर गर्व करता है और बेधड़क होकर के अपनी जाति को बताता है, इसी तरह से बहुजन समाज के अंदर जो लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जाति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आगे आना होगा। और जैसे कि वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसी तरह से उनको अपनी जातियों को बताना होगा, जातियों की पहचानें लगानी होगी, अपने आप को चिन्हित करना पड़ेगा, अपने आप को अपनी पहचान जो है वो लगानी होगी, तभी जा कर के ध्रुवीकरण होगा। और जब एक जैसी जाति के जो लोग हैं आपस में मिलेंगे, तो इससे जो है सत्ता प्राप्ति होगी। यहाँ पर लोग बड़े दोगले हैं, वो अपनी जाति लगाते हैं, लेकिन दूसरे जब कोई जाति लगाता है तो वो उसको रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई इससे जातिवाद फैल जाता है। विशेषकर जिन लोगों को यहाँ पर जनरल कास्ट का कहा जाता है, हाई कास्ट का कहा जाता है, वो स्वयं जातियाँ लगाते हैं। उनके सब पत्रकार, उनके अधिकारी, उनके नेता सब जातियाँ लगाते हैं, लेकिन दूसरों को रोकते हैं और वो कहते हैं कि इससे जातिवाद फैलता है। तो ऐसे दोगले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना है और अपने जाति को लगाना है, क्योंकि जब जाति को लगाएंगे तभी दूसरे व्यक्ति को पता लगता है कि हम कौन हैं, और फिर वो हमारी जाति का होता है तो वो हमसे जो है ध्रुवीकृत होता है। नहीं होता है तो भी वो हमको इज्जत से बात करता है, वरना हमारी जाति को दूसरे लोग गाली देते हैं और फिर जो है हम चुपचाप उसको सहन करते रहते हैं। जब हम खुद ही अपनी जाति को अपनी नज़रों में छोटा समझते हैं, कम समझते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं हमको भी कम समझते हैं। इसलिए हमें अपनी नज़रों में अपने आप को बड़ा कहना है और फिर अपने आप को बड़ा समझना है। जब खुद हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो दूसरे लोग भी हमें बड़ा समझेंगे, क्योंकि आदमी अपनी नज़रों में बड़ा होता है तो फिर वो दूसरों की नज़रों में भी बड़ा हो जाता है। तो ये जातीय जो पहचान है, ये भारत की सभी समस्याओं का हल कर सकती है, क्योंकि जो जातीय जो पहचान है, इससे आपको अपनी जो जाति के लोग मिलते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भी आपका मान सम्मान करने लगते हैं और आपसे जुड़ते हैं, और एक जो है एक पारस्परिक निर्भरता बनती है, इंटरडिपेंडेंस पैदा होती है, और इसी इंटरडिपेंडेंस से आप लोग भारत के अंदर सत्तासीन हो सकते हैं। और मान्यवर कांशीराम जी के शब्दों में, आप सत्ता रूपी गुरु किल्ली को प्राप्त कर सकते हैं। जातीय पहचान से जो ध्रुवीकरण होगा, जो एकीकरण होगा, उस एकीकरण का आप सत्ता प्राप्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ सत्ता जब प्राप्त होगी तो बहुजनों की सभी समस्याओं का हल होगा, क्योंकि सत्ता रूपी जो गुरु किल्ली है वो सभी समस्याओं के तालों को खोलने वाली जो है किल्ली होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।